हेलो एवरीवन यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं क्यों करती हूँ इतना पूजा पाठ, तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ आप सभी लोगों को कि स्टार्टिंग में जब मैं शादी से पहले अपनी पढ़ाई कर रही थी, तब उस पीरियड में सन 2002 के आसपास की बात है। और उस समय मेरे बड़े भाई साहब जो है मैहर गए हुए थे। और वहाँ से एक माँ शारदा जी की फ़ोटो लेके आए थे। और उन्होंने मेरे आंगन पे मतलब एक कूलर रखा हुआ था, तो कूलर के ऊपर उन्होंने वैसे ही उसको रख दिया। ठीक है। तो उस समय जब भी मैं क्या बताऊँ कि मैं जब भी उस जगह से आस उस होता ना जहाँ पे वो फ़ोटो रखी हुई थी, तो जब भी मैं उसके आसपास से गुजरती थी, तो मेरे ज़हन में माँ शारदा जी की मतलब होता है ना कि आँखें बड़ी-बड़ी माँ की मुझे आँखें मेरे ज़हन में बन रही थी। मतलब होता है ना, जैसे आप किसी चीज़ पे विचार करो और आप किसी जगह स्थान पे कहीं का आपको कहीं का ध्यान आ रहा हो, आप मन में वहाँ का आपको पूरा चित्र बन रहा हो उस जगह स्थान का। तो मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं और मैंने कोई मतलब उधर ध्यान भी नहीं दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि मतलब के ऊपर कूलर के ऊपर माँ शारदा जी की फ़ोटो रखी है, क्योंकि मैंने नहीं, मेरे भाई साहब ने रखी थी। और मैं सच बताऊं दोस्तों कि मैं जब भी उसके आसपास से गुजरती थी, मैं इधर का 5-6 दिन से जब भी मैं आसपास से गुजरती थी, तो मुझे माँ शारदा जी की मेरे जहन में दिमाग में मतलब आंखें माँ की दिख रही थी मुझे बार बार मुझे। तो मैं ये गेस कर रही थी, उस समय मैंने व्रत भी उठाया था, माँ संतोषी जी का व्रत उठाया था। तो दोस्तों, मैं बार-बार मतलब सोच रही थी कि ये मुझे आँखें क्यों दिख रही हैं। और माँ की जैसे होता है ना एब्रो जो है, माँ की जो एब्रो होती हैं, तो उस समय कोचिंग वगैरह मैं कर रही थी। तो जो है मैंने अपनी कॉपी जो है रजिस्टर पे माँ की एब्रो को मैंने पंछी मतलब होता है ना जो मेरे ज़हन में बनता था, मैंने माँ की एब्रो को पक्षी के रूप में मैंने जो है फर्स्ट पेज में जिसमें आप अपना नेम डालते थे, वहाँ पे माँ का पक्षी के रूप में एब्रो जो मेरे दिमाग में बन रहा था, मैंने उस चित्र को उस पेज में उतार दिया। ठीक है। और माँ की बिंदी को चंद्रमा का रूप दिया, जो मेरे माइंड में बन रही थी चीज़ें। ठीक है। और उसके बाद फिर माँ की आंखें भी मुझे मेरे जहन में बन रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी उसके आसपास से गुजरूँ, तो मैं एक दिन मेरे माइंड में आया, दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर देखूं कुछ रखा तो नहीं है सामान। तो दोस्तों, मैंने ही जैसे ऊपर ऐसे हाथ फेरा उसके ऊपर, तो तस्वीर मेरे हाथ के नीचे आई। जब मैंने उसको हट निकाल के देखा, तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं देख के बिल्कुल दंग रह गई। हूबहू वही आंखें जो मेरे जहन में दिमाग में बन रही थी, जो कोई मुझे दिखा रहा था, तो वो माँ की साक्षात आंखें ही थी। और एक बार तो शाम मीटिंग को मैं छत पे बैठी हुई थी, और मतलब होता है सूर्य ढल रहा था। और उसी समय मेरे हाथों की मतलब दोनों हथेलियाँ बिल्कुल ऑरेंज, जैसे हल्का ऑरेंज कलर की, जैसे हल्की मेहंदी हम लोगों के हाथों में रचती है ना, तो बिल्कुल मेरे हाथ की हथेलियाँ बिल्कुल ऑरेंज कलर की हो गई। तो मैं बिल्कुल देख कर मतलब बार बार मैं उसको देख रही हूँ कि ये सूरज की रोशनी मेरे हाथों में पड़ रही है कि क्या है, कि ये क्या चीज़। मात्र 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए फिर वैसे मेरे नॉर्मल वैसे हाथ मुझे दिखने लगे। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ चल क्या रहा है। लेकिन जब मैंने फ़ोटो उठा करके देखी दोस्तों, तो मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या है। उसी पीरियड में मुझे स्वप्न भी आते थे। स्वप्न में मुझे जो है एक वाइट साड़ी में, एक वो होता ना कि मतलब होता ना क्या थी उनकी, दूत थे कि सेविका थी क्या थी, मुझे एक लेडीज़ दिखती थी और वाइट साड़ी में दिखती थी, और बकायदा होता है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल बहुत अच्छे, मतलब अच्छे पोशाक में मुझे एक लेडीज़ उस पीरियड में दिखती थी। और मैं अपने आप को जो है ना उस समय मैं आकाश में खुद को ना, जैसे आकाश में उड़ते हुए खुद को देखती थी। और जैसे वो पूर्णिमा की जो रात होती है, जैसे पूर्णिमा की जो पूर्ण होते हैं ना, पूर्णिमा जो होती है, तो उस पीरियड में करीब मैं अपने आप को जैसे पाती थी मैं हवा में उड़ रही हूँ, आकाश में उड़ रही हूँ, 3 मंजिल की हाइट में अपने आप को उड़ते हुए देखती थी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे फर्स्ट टाइम में, जब मैं शादी से पूर्व जब व्रत रखती थी, तब ये सारी चीज़ें मेरे साथ मतलब हो रही थी। और बहुत सारी चीज़ें होती ना। और मैं एक बार आपको बता दूं
दोस्तों कि एक दिन मुझे होता ना कि मैं अपने, जैसे अभी मंदिर है तो मैं अपने मंदिर के सामने ही लेटती थी, मेरा बिस्तर था मंदिर के सामने ही, माँ की जैसे शाम सुबह का डेली दीपक धूप बत्ती करती थी, तो माँ के मंदिर के सामने ही मैं मतलब लेटती थी। तो मुझे एक स्वप्न आया एक दिन कि मेरा हाई स्कूल का पेपर था, और मुझे स्वप्न आया कि जो है मुझे मेरे साइंस में 2 सब्जेक्ट में मुझे मतलब स्वप्न में मुझे मार्क्स दिखे कि मुझे आज भी याद है कि एक सब्जेक्ट में मेरे 55 ना मार्क्स थे, 100 में 55 मार्क्स थे साइंस में, और एक और कोई सब्जेक्ट था उसमें मैंने जो मार्क्स देखे, तो मुझे ये स्वप्न आया, सुबह सुबह आया, तो मुझे कुछ अलग हट के लगा। तो मुझे तो थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि कुछ तो बात है, कुछ तो है, कुछ अलग है चल रहा है मेरे साथ में। फिर जब मेरे होता ना दोस्तों कि जब मेरा रिपोर्ट कार्ड आया, रिजल्ट मेरा निकल के आया, तो मैं देख के दंग रह गई कि जो सपने में मैंने मुझे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दिखाए गए, वो उतने ही मार्क्स वाकई में रिपोर्ट कार्ड में थे। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है मेरे साथ में, ठीक है। और मेरी बोलते हैं कि ये चीज़ें अनुभव आपकी इस चीज़ में आध्यात्मिक जो भी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों की माफ़ करना, मुझे इन चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो ये चीज़ें हुई थी जब मैंने स्टार्टिंग में 2002 में व्रत उठाया था माँ संतोषी जी का, ठीक है। ये नहीं कि मैंने यूट्यूब वगैरह में देख करके माँ संतोषी जी का जो भी है ऐसा चीज़ें जो वीडियो में देखती रहती हूँ, वो चीज़ें देख करके मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अपनी रियल लाइफ की जो घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, वास्तविकता वाली चीज़ें हैं जो मेरे साथ में लाइफ में, मैं वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ दोस्तों आपसे, कि ये चीज़ मेरे साथ रही है, ठीक है। और मुझे होता ना बचपन से ही थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग टाइम में हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र है, भजन है, मैं किसी आसपास पड़ोस में किसी के यहाँ भी सुनती थी तो मुझे इतना अच्छा फील होता था, मुझे लगता था कि मेरे घर में भी सुबह सुबह मॉर्निंग में पूजा पाठ वाला माहौल हो, मेरे घर में भी भजन बजे। मुझे पता खुद नहीं पता कि मेरा इन चीज़ों की तरफ मन क्यों आकर्षित होता था। और होता ना ईश्वर की मतलब ईश्वर की सेवा, और ये सब मुझे चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती थी। मुझे आज भी मैं मन से करती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में उथल पुथल भी बहुत है दोस्तों। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग की है मेरे साथ में, एक दो घटनाएं घटी, आज भी मेरे मन में ये आज इन चीज़ों का आज भी मुझे पूर्णतः चीज़ें जड़ से पता नहीं चली हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे का मेन रीज़न क्या है, अगर मेरे साथ में ऐसा है तो क्यों है। और होता ना कि फिर इसके बाद जब मेरी 2010 में फिर दोस्तों शादी हो गई, उस पीरियड में होता ना कि माँ स्टार्टिंग माँ शारदा देवी जी से हुई, और फिर आज भी मुझे वो सारी चीज़ें जब याद आता है तो मैं याद करती हूँ उन चीज़ों को। आज भी मैं ज़हन से निकाल नहीं पाई हूँ चीज़ों को, क्योंकि उन चीज़ों का आज भी मुझे पूरी तरह जवाब नहीं मिला है। ना कोई इतना अच्छा आध्यात्मिक गुरु मिला है, ना कोई इतने संत महात्मा, या कोई इन चीज़ों का पूर्णतः मैं गई हूँ इन चीज़ों के बारे में जानकारी करने के लिए। जब मेरा मन बहुत विचलित हुआ है तो मैंने इन चीज़ों को जानने की बहुत कोशिश करी है दोस्तों, लेकिन जो है मैं इन चीज़ों को पूर्णतः आज तक नहीं जान पाई हूँ कि होता ना कि क्या है इन सब के पीछे की रियलिटी क्या है। अगर क्योंकि मैं मानती हूँ इन चीज़ों को वही सदस्य समझ सकता है जो या तो आध्यात्मिक मार्ग में होगा, या कोई संत महात्मा होंगे, या कोई भक्त होगा जो माँ की सेवा में होता है ना, माँ की सेवा मतलब किसी भी जो भी उनके इष्ट हैं, भगवान है, जो भी उनके देवता हैं, जिस किसी को भी मानता होगा, जिस किसी की भी सेवा करता होगा, वो इन चीज़ों को समझ सकता है। आम पब्लिक नहीं समझ सकती इन सब सारी चीज़ों को। तो मेरी बातें बहुत कम ही लोगों को समझ में आएंगी, सब लोगों को समझ में नहीं आएंगी। ये चीज़ समझ सकते हैं वही लोग जो भक्ति मार्ग में होंगे, संत होंगे, महात्मा होंगे। और मुझे संत वाणी बहुत अच्छी लगती है। मुझे मेरे अंदर संतों के प्रति सम्मान बहुत है, क्योंकि एक जो सच्चा साधक, सच्चा संत होता है ना, वो हमेशा आपको होता ना जीवन के उतार चढ़ाव में सम विषम जैसी परिस्थितियाँ हैं, तो जब हम अपने इस होता है ना जीवन के उतार चढ़ाव में जब बहुत उलझ जाते हैं, परिस्थितियों में घिर जाते हैं,
तो हमारा मन फिर होता है ना कि एक होता है ना सॉल्यूशन ढूँढता है, सुकून ढूँढता है और चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन हम चीज़ों पूर्णतः निकल नहीं पाते हैं। तो फिर होता है ना कि एक होते हैं ना संत वाणी, सत्संग, यही सारी चीज़ें हमें उधर ले जाती हैं। और कहीं न कहीं, कभी न कभी तो हमें इन चीज़ों में भी अपना होता है ना, या तो हमें होता है समझ आ जाती है चीज़ों को समझने की, और या तो हमें सामने से अन्य पर्सन से, सामने जो भी हैं आध्यात्मिक लोग हैं, उनसे हमें उनके प्रवचन वचन से, उनकी वाणी से चीज़ों को समझने की समझ आती है। तो संतों के प्रति मेरे प्रति बहुत सम्मान है उनके प्रति। एक सच्चा साधक, सच्चा संत। और फिर मेरी 2000